हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। इसमें कहा है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है और इक्वल रूट्स दिए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब रूट्स इक्वल दिए होते हैं हमारी क्या कंडीशन होती है, b² - 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। बस इसी कंडीशन को लगाना है और k की वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं b की वैल्यू क्या है, k है, तो ये k² हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, और c की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 है। ठीक, यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ये 4 2 = 8, 8 3 = 24। ठीक है, इसको हम RHS में ले जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये स्क्वायर है, ये दूसरी साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक, अब इसको 24 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 6। 4 × 6 कितने होते हैं, 24। 4 को हम निकाल सकते हैं रूट से बाहर, क्या आ जाएगा, 2। ठीक, और क्या बचेगा हमारे पास, √6 प्लस माइनस। तो बच्चों के की वैल्यू ये आ गई है। इतना आसान सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये दिया है हमें। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, kx², यहाँ पर 2 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 2kx। ठीक, पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें हमें। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, k है, जो x² का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, और b की वैल्यू कितनी है, -2k, और c की वैल्यू बच्चों कितनी है, 6। इस तरह से हम वैल्यू निकाल दी मैंने a b c की। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इक्वल रूट्स है, और जहाँ पर इक्वल रूट्स होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, b² - 4ac किसके बराबर रखते हैं, 0 के। बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4। a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, k, और c की वैल्यू कितनी है, 6 = 0। अब ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे, माइनस तो खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4k², और 4 6 = 24, k = 0। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन 4 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, k। क्या बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 6 = 0। अब देखो 4 0 में चला जाएगा। ठीक, तो हमारे रूट्स क्या क्या निकल कर आ गए हैं। पहले k को 0 के इक्वल रख लीजिए, एक तो ये आ गया हमारा। दूसरा k - 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 2 वैल्यू निकल गई हैं, k की वैल्यू 0 निकली है, दूसरी 6 निकली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसका थर्ड पार्ट है। इसमें ये कह रहा है, क्या पॉसिबल है कि मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि लेंथ हम ब्रेथ की 2 गुनी कर दें, तो ये पॉसिबल है या नहीं, वो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। एरिया दिया है, और अगर पॉसिबल है तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है। बच्चे इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर हम ब्रेथ क्या कर लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे। लेंथ के बारे में क्या कहा गया है कि ब्रेथ की डबल है, तो 2x हो जाएगी लेंथ। एरिया दिया है 800। ठीक, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, लेंथ × ब्रेथ = एरिया। ठीक, एरिया वाला फॉर्मूला लगा दिया है। लेंथ की जगह कितना रखेंगे, 2x, ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे, x, एरिया की जगह क्या रखेंगे, 800। बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा। 800 को LHS में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये। ठीक, अब हमें बच्चों हमें ये देखना है कि ये रूट्स इसके निकल भी रहे हैं या नहीं, पॉसिबल है या नहीं रूट्स। तो वो कैसे देखेंगे हम, b² - 4ac की वैल्यू निकाल कर हमें पता चलेगा कि रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं। ठीक, अब हमारे पास b a c इन सब की वैल्यू चाहिए। बच्चों जो x² का कोफिशिएंट होगा वो किसकी होगी, a की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है। बट यहाँ पर आपको कोई भी x दिखाई नहीं दे रहा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी है, -800। ये सब मिल गई हमें a b c की वैल्यू। बस अब वैल्यू हम निकाल देंगे किसकी, b² - 4ac की। कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना रखेंगे, 2, c की जगह कितना रखेंगे, -800। बच्चों अब ये कितना बैठ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, 4 2 = 8, 8 8 = 64, 100 बैठ रहा है ये। तो अब मुझे ये बताओ, ये क्या बैठ रहा है, 0 से ग्रेटर बैठ रही है b² - 4ac की वैल्यू, और जब
0 से ग्रेटर होती है तब हमारे रूट्स कैसे निकलते हैं, पॉसिबल है रूट्स, और वो भी डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स हमारे निकल कर आएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब ये लिख देना है इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, और नीचे लिख देना है इट इज़ पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है। ठीक, अब पॉसिबल है तो अब निकाल भी लेते हैं हमारे रूट्स क्या क्या बैठ रहे हैं। हम इक्वेशन को उठाएंगे अपनी, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले इन दोनों में से क्या ले रही हूँ, 2 कॉमन उठा रही हूँ, कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² बचेगा और ये हो जाएगा 400। ये जो 2 मैंने कॉमन लिया है 0 में चला जाएगा, ये रह जाएगा x² माइनस 400। ठीक, अब इसको RHS में लेकर जाएंगे 400 को, प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ना दूसरी साइड लेकर जाएंगे, रूट चढ़ जाएगा। 400 को रूट में से निकालेंगे, कितना निकलेगा बच्चों, 20। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 2x थी, तो 2 × 20 40 तो आ गई है बच्चों लेंथ, और ब्रेथ कितनी थी हमारे पास, x थी, x की वैल्यू कितनी है, 20, इट मीन्स ब्रेथ कितनी आ गई है बच्चों, 20। यही हमें पूछ रहा था वो हमसे, लेंथ और ब्रेथ, यही फाइनल आंसर है। अगर इसके बाद भी बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।